धूमावत्यै प्रबलप्रकटाम् पूर्णैरोवतंसम् ज्ञानो देवं भवतुमवताम् पूर्णचिन्त्यावचिन्त्यम् सर्वोत्कृष्टम् नरस्यमधिकम् पूर्णम् सदा वै वदः दीर्घो यस्य मनो वाञ्छितशतम् सिद्धिः सर्वापशनम्। धूमावती के दो नाम हैं, दो अर्थ हैं, दो प्रयोग हैं। एक धूमावती महाविद्या है जो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, यानी संसार में जितने भी देवी देवता हैं उनमें से 10 देवियों को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि त्रिगुणात्मक शक्ति है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन तीनों को 10 रूपों में विभक्त किया गया है, उनको 10 महाविद्याएं कहा गया है। और संसार की श्रेष्ठतम विद्याएं या साधनाएं इन 10 में समाहित हैं। अगर 10 महाविद्याओं को सिद्ध कर लेते हैं तो संसार में और कोई साधना सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं होती। इसके दो भाग हैं। एक भाग में तो शत्रुओं को परास्त करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए इस धूमावती साधना का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा धूमावती प्रयोग किया जाता है जीवन की सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, पूर्णता के लिए, सफलता के लिए, और जो हम चाहते हैं वह प्राप्त होने के लिए। अब दो बातें अलग अलग हो गई। एक बात तो केवल शत्रुओं पर वज्र की तरह गिरने के लिए कि शत्रु कोई हो वह अपने आप में नेस्त नाबूद हो जाए, बर्बाद हो जाए, धन से, तन से, मन से, चिंतन से, विचार से, व्यापार से, नौकरी से, क्योंकि उसने हमारे ऊपर जुल्म किए होंगे, तकलीफें दी होंगी, परेशानियां की होंगी। और दूसरा रचनात्मक है, जो कि धन प्रदान करने वाली, यश प्रदान करने वाली, सम्मान प्रदान करने वाली, स्वास्थ्य प्रदान करने वाली, पूर्णता प्रदान करने वाली। यह महाविद्या जो मैं आज प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, यह जीवन में सब कुछ प्रदान करने वाली है कि हम सब कुछ प्राप्त कर सकें जो जीवन में हमारी इच्छाएं हैं, विचार हैं, चिंतन है, धारणाएं हैं। और धूमावती महाविद्या या साधना, ये जो साधना बता रहा हूं, ये ऐसी नहीं है कि आप मखौल की तरह या मजाक की तरह इस साधना को करें। इस साधना को मजाक की तरह करेंगे तो कोई फल आपको नहीं मिल पाएगा। यदि आपको एमए क्लास पास करना है तो रात रात भर जागना पड़ेगा, आंखें लाल हो जाएंगी, शरीर दुबला हो जाएगा, मांस गल जाएगा, तब आप एमए के फर्स्ट क्लास में आएंगे। हलते खेलते कूदते नाचते एमए पास नहीं कर सकते। चौथी क्लास पास कर सकते हैं, कबड्डी खेलते हुए और नहीं पढ़ते हुए, कम पढ़ते हुए भी चौथी क्लास तो पास कर सकते हैं, पर एमए क्लास पास नहीं कर सकते। और आप एमए क्लास को भी चौथी क्लास की तरफ पास करने की सोचते हैं तो सफलता नहीं मिल पाती। जो एमए की पढ़ाई करते हैं आप देखेंगे तो उनको न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है। बस एक इम्तिहान नजदीक आ जाता है तो सारा खेल कूद, नाच गाने सब उसके बंद हो जाते हैं, सिनेमा देखना वगैरह। केवल एक ही धुन, एक ही लगन की मुझे प्रथम श्रेणी में पास होना है। ये धुन और ये लगन आप में लगे तो सफलता मिलेगी। और यदि आप ठीक है दिन भर काम करते रहे, इधर भटकते रहे, झूठ बोलते रहे, खाते रहे, पीते रहे, शाम को 4 मालाएं कर ली, तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। 10,000 साल तक भी नहीं मिल सकती, या पहली बार भी मिल जाएगी तो सही ढंग से करेंगे तो। क्योंकि ये साधना या कोई भी साधना आपने उसको मजाक का विषय बना लिया, जबकि वो सबसे गंभीर कार्य है, सबसे गहन कार्य है। इतना अगर इजी कार्य होता तो फिर सारे संसार के लोग महाविद्या को सिद्ध कर लेते, फिर तो किसी के शत्रु होते ही नहीं, फिर तो जीवन को गरीब रहता ही नहीं। मगर हम पूर्ण क्षमता के साथ काम करने की सचेष्टा नहीं है। और जब चेष्टा नहीं होगी, चेष्टा का मतलब है 24 घंटे एक ही धुन होगी, उसको चेष्टा कहते हैं। 24 घंटे हमारे बट गए, उसमें कुछ हिस्सा पत्नी को मिल गया है, कुछ अपने तबीयत को ठीक करने में लग गया है, कुछ नौकरी को लग गया है, कुछ व्यापार को दे दिया है, कुछ अपने शरीर को सुंदरता को दे दिया है, थोड़ा बहुत गुरु जी को दे दिया है, फिर जो 5, 10, 15 मिनट बचे वो साधना में दे दिया। इतने हिस्सों में जो शरीर को बांटोगे तो साधना कहां सिद्ध होगी? सिद्ध नहीं हो सकती। पूरी की पूरी शक्ति
केवल इसी कार्य में लगाएंगे तो होगा। न फिर व्यापार चिंता है, न नौकरी चिंता है, न गुरु जी की चिंता है, न घर की चिंता है, न स्वास्थ्य की चिंता है। केवल इसको प्राप्त करने की चिंता है तो सिद्ध होगी। ये हमारी सोच ये गलत है जो नहीं कर रहे हैं, ये हमारी कमी है। मतलब एक ही लक्ष्य हो, एक ही चिंतन हो, एक ही धारणा हो। जब अर्जुन द्रोणाचार्य सीख रहे थे तो रात को 1 बजे भी वो तीर ही चलाना अभ्यास करता, सुबह तीर चलाना अभ्यास करता, दोपहर को दिन में कम से कम 22 घंटे तक वो तीर चलने का अभ्यास करता रहता था। और हम 24 घंटों में से आधा घंटा साधना करते हैं, बाकी हम दूसरे कामों में लगे रहते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। वो नहीं है। अगर हमें क्लास इस ढंग से पास करेंगे तो फेल होंगे ही होंगे, क्योंकि उसमें तो 20% रिजल्ट आएगा, 80 लोग फेल हो जाएंगे और 20 में भी 15 आएंगे थर्ड क्लास सप्लीमेंट्री, और उसमें सिर्फ 3 आएंगे सेकंड क्लास, 1-2 आएंगे फर्स्ट क्लास। वो आएंगे जिनकी लगन होगी, धुन होगी, जो निश्चय कर लेंगे मुझे ये काम करना ही है, उनके आएगी। और आपको भी फर्स्ट क्लास आ सकती है यदि आप में एक जीवट शक्ति हो, निश्चय हो। और इसके लिए जरूरी है आपके घर का वातावरण साधनात्मक हो। घर का वातावरण अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े, मारपीट है, तनाव है, बेटा कहीं जा रहा है, पत्नी कहीं जा रही है, आप कुछ और कर रहे हैं। जब एटमोस्फियर नहीं होगा तब भी साधना नहीं हो पाएगी। साधना के लिए वो एक वातावरण घर का निर्माण करना जरूरी है। या जिस कमरे में साधना कर रहे हैं उस कमरे में फिर और कोई प्रवेश नहीं करे और चुप रहे, बिल्कुल मौन रहे यथासंभव, तो घर का तनाव थोड़ा कम होगा, लड़ाई झगड़े होंगे नहीं। अगर बेटा बोल रहा है तो आप शांत रहे, पत्नी जी जी कर रही है तो आप बिल्कुल मौन रहे, बस खत्म। उस साधना के में खुद बोलना है, उनको जवाब देना है, और वो जो कुछ बोले उसको बोलने दीजिए, आप सुनिए मत, करिए मत, बस खत्म। तो हो पाएगा। अब उसको पत्नी को समझाएंगे, तो समझती नहीं है, मैं साधना सिद्ध करूंगा, महाकाली आ जाएगी, धूमावती आएगी, तुम ऐसा कर लो, तो समझती क्या है, तो कर्म फूट गए, साधना कहाँ होगी, ये गुरु जी ने पूंछ पकड़ा दी तुम्हें, इसे कुछ होना नहीं है, और तुम सोचोगे यार कुछ होगा नहीं, वाइफ कह रही है, तो नहीं हो सकता। क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, घर का वातावरण भी अनुकूल बनाना चाहिए। फिर जो मैं विधान बताऊं उस विधान के अनुसार करना पड़ेगा। अब विधान के अनुसार नहीं करेंगे तब भी सफलता नहीं मिल पाएगी। असफलता कहां मिलती है मैं वो समझा रहा हूं। मैं आपको कहूँ दीपक लगाना चाहिए, आप कभी दीपक लगाए, कभी नहीं लगाया, कभी यहां काम कर दिया, कभी बठिंडा में जाके काम कर दिया, कभी और जाके मंत्र जाप कर लिया, क्योंकि लगन तो है नहीं। ठीक है, इजी वे में यहां हो गया, 4 दिन बठिंडा गए तो बठिंडा कर लिया, स्नान कर लिया, हाथ पैर धो लिए, वहां मीट खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, उनका वातावरण कैसा है, अन्न कैसा है, कुछ पता नहीं पड़ता। जिसका आप जैसा अन्न खाएंगे वैसी आपकी बुद्धि हो जाएगी। इसलिए शुद्ध अन्न जो घर का होता है, जो आपकी खरी कमाई का अन्न होता है, उससे आपको सफलता मिल पाएगी। एक साधु था और बड़ा वीतरागी साधु था, त्यागमय साधु था, शरीर पर एक लंगोट के अलावा कुछ पहनता ही नहीं था। एक बनिए के घर गया एक रात्रि को विश्राम करने के लिए। बनिए ने बहुत प्रार्थना की, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे घर एक रात्रि विश्राम करें। तो जब 2-3 साल हो गए तो उसने सोचा कि आज इसके यहां विश्राम कर लेते हैं। शाम को वहां ठहर गए। बनिए ने बहुत अच्छा जो कमरा था सज्जित, उस कमरे में पलंग बिछा दिया, उसके ऊपर इत्र का छिड़काव कर दिया और शाम को अच्छा भोजन करवा दिया। भोजन करके वो पलंग पर लेटे तो सामने एक सोने का हार उस रानी बनिए की वाइफ का लटका हुआ था, क्योंकि वो पर्सनल रूम था उसका। तो सामने सोचा कि यहाँ कोई देख तो रहा नहीं है, मैं हार को जेब में डाल दूं, सुबह चले जाना है, और मेरे पर डाउट कर ही नहीं सकते, मैं तो गुरु हूं। वो डाउट करेगी तो किसी और पे करेंगी, नौकरों पे करेगी, मेरे पर डाउट नहीं कर सकती। उसने हार को जेब में डाल दी। जेब में डालकर सारी रात सोता रहा, भरपूर नींद भी आ गई। सुबह वो शौचादि कार्य निवृत्त होने जंगल में गया और शौचादि का निवृत्त हुआ और उसको धक्का लगा कि उसने आज 50 साल की तपस्या कैसे खंडित होगी, ये चुराई कैसे हार चोर लिया, करूंगा क्या इस हार को, किसको पहनाऊंगा। और उसने वापिस आकर चुपचाप हार को टांग दिया। मगर उसने सोचा कि ये हुआ क्यों, आज तक मैंने किसी की सुई नहीं ली, कभी देखा ही नहीं सोने के टुकड़े को, चांदी की, आज कैसे मेरे को बुद्धि कैसे पैदा हो गई। उसने बनिए को बुलाया, उनका तुम क्या काम करते हो। उसने मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्या करता हूँ, आप समझ लीजिए कि नहीं, कुछ तो करते होंगे, कुछ परिश्रम करते होंगे, ईंट ढोते होंगे, मेहनत करते होंगे। मैं इनको तस्करी करता हूँ, इधर का माल इधर बस हेरा फेरी करता हूँ, कमाता हूँ। आपको उसे क्या, मतलब आपको मैं दक्षिणा दूंगा, आप चिंता मत करिए।
उन्होंने समझ गया कि अन्न तस्करी का अन्न है, इसलिए मेरी बुद्धि को बुद्धि हुई। अब आप किसी के जाके भोजन करें, अब उसका अन्न कैसा होगा, और वहां साधना में सफलता मिल नहीं सकती, क्योंकि आपका मन भटकेगा। वो कहेंगे कि वो खुद ऐसे ही है तस्कर, वो आपको भी तस्कर बनाने की कोशिश करेंगे। वो पूजा पाठ नहीं करते, आपको भी ऐसी बुद्धि देंगे कि फालतू कर रहा है, कुछ है नहीं, ये दुपट्टा ओढ़ने होगा क्या, ऐसा फिर सब लोग कर लेते हैं, और आपका मन भ्रमित हो जाएगा। मैं केवल उदाहरण देकर समझा रहा हूं, ये चीजें ऐसी हैं जहां असफलता मिलती है। अन्न का भी 99% फर्क पड़ता है, और आपके घर में जो अन्न होगा वो आपके परिश्रम का होगा, चाहे बुद्धि का परिश्रम हो चाहे शरीर का परिश्रम हो। मैं शरीर का परिश्रम करता ही नहीं, बुद्धि का परिश्रम करता हूं, ईंटें ढोता नहीं, गारा मिट्टी लाता नहीं, तो शारीरिक परिश्रम मेरा नहीं है, पर मानसिक परिश्रम है। इस समय मानसिक परिश्रम कर रहा हूं आपके साथ, और उससे अगर मुझे 2 पैसे मिलते हैं तो वो बेईमानी के पैसे नहीं है। मगर यहां कोई चीज चुरा लो, आपको सामान पड़ा चुरा लो, तो वो मेरा बेईमानी का पैसा है। या मैं ये कह दूं चलो साधना कुछ नहीं कर, जाओ मौज करो तो हो जाएगा सब ठीक, तो बेईमानी का पैसा है मेरा। यानी जितना मैं कहूं उतना करूं, वह मेरी ईमानदारी का पैसा होगा। इसलिए धूमावती जीवन में सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है, और हजारों साधकों ने, योगियों ने, सन्यासियों सिद्ध किया है। करोड़ों लोग असफल भी हुए, हजारों में सफल भी हुए, करोड़ों असफल भी हुए। असफलता के लिए कारण ये है, अगर आप एक सिंसियरली अगर काम करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, और यदि आप में सिंसियरिटी नहीं है, लगन नहीं है, तड़फ नहीं है, बेचैनी नहीं है, काम करने की धुन नहीं है, साधना को सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं है, तो सफलता नहीं मिल सकती। उसमें गुरु जी को दोष देना, धूमावती को दोष देना बेकार है। आप खुद सोच लें कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या सही पथ है, क्या गुरु जी ने बताया वैसा सही है, क्या मैं शुद्ध वस्त्र पहने हुए हूं, क्या स्नान किए हुए हूं, क्या उन्होंने जो नियम बनाए उस नियम के अनुसार कर रहा हूं। यदि वैसा नहीं कर रहा हूं तो एक भी कार में 200 पुर्जे होते हैं, और केवल एक पुर्जा निकाल दीजिए, एक कील निकाल दीजिए, थोड़ी कार रुक जाएगी आपकी। 199 पुर्जे सही है, बस एक पुर्जा निकाल दिया आपने स्टीयरिंग का, अब स्टीयरिंग भटक जाएगी, गाड़ी टकरा जाएगी। उसमें से एक छोटा सा एक दिन करने से क्या फर्क पड़ा, एक दिन मान लो दिया नहीं लगाया तो क्या फर्क पड़ेगा, दिया बुझ गया मार्ग में तो क्या फर्क पड़ा। मैं कहता हूँ एक कील निकाल दी तो क्या हो गया, गाड़ी नहीं चलेगी, साधन में सफलता भी नहीं मिल पाएगी। या तो पूरी मशीन होगी तो गाड़ी चलेगी, या फिर कंप्लीट नहीं होगी, दोनों बीच में आप नहीं चल सकते। कभी आप मंजाब कर लिया, कभी नहीं किया, कभी रात को 10 बजे किया, कभी 12 बजे कर लिया, कभी यहां कर लिया, कभी किशनगढ़ में जाके कर लिया। आप खुद सोच लीजिए कि जब गाड़ी नहीं चल सकती तो आपका महाविद्या कैसे सिद्ध हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि आपने इस महाविद्या को सिद्ध करने के लिए पैसे खर्च किए, समय खर्च किया है, मेरे सामने बैठे हैं, और फिर असफलता मिलती है तो आपको दुख थोड़ा बहुत होता है, मुझे 100% दुख होता है। आप ये सोचते हैं कि होना तो था नहीं हुआ, ठीक है, ऑलराइट, आगे और देख लेंगे। आप उसको एक इजी, आप सोचे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, आपकी आंखों में आंसू आने चाहिए कि कहां असफलता मिली, क्यों मिली मुझे असफलता, गड़बड़ कहां थी, मंत्र गड़बड़ नहीं, गुरु गड़बड़ नहीं, साधना गड़बड़ नहीं, फिर तुम्हें असफलता क्यों मिली। आप विश्लेषण करेंगे, जैसे साधु ने विश्लेषण किया कि ये मैं क्यों चुराया, क्या जरूरत पड़ी थी, मैं करूंगा क्या इसका, उसने विश्लेषण किया अपनी लाइफ का, उस दिन का। आप विश्लेषण करते नहीं, विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते, तब असफलता मिल जाती है। इसलिए मैं इस साधना को, प्रयोग को, चाहे वो प्रयोग छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मंत्र छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे 2 घंटे की साधना हो चाहे 1 घंटे की साधना हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बंदूक की गोली लगने में 1 सेकंड लगता है, तन चने के दाने जितनी बंदूक गोली होती है, बस खत्म। दोनों छोटी छोटी चीज होते हैं, मैं मारा और 1000 में 1 सेकंड के 1000 हिस्से में आप पे लगी, सेकंड भी नहीं लगा, और इतना बड़ा गोला था नहीं, चने के आकार से छोटा था, आप मर गए। बड़ा होने से या बड़ा मंत्र होने से, बड़ी लंबी चौड़ी साधना होने से सफलता नहीं मिल पाती। छोटा हो मगर सही हो, वो गोली भी सही हो, बंदूक भी सही हो, चलाने वाला भी सही हो। ये मन के विश्लेषण या मन के चिंतन की, ये मंत्र छोटा है, ऐसे क्या हो जाएगा, इस मंत्र में होता ही क्या, इसमें है ही क्या, नहीं तो आपके नाम में है ही क्या। मदन लाल, क्या है मदन लाल में, कौन सी बहादुरी आपने कर ली, मदन लाल नाम रख दिया। सैकड़ों मदन लाल दिल्ली में घूम रहे हैं, एक आप भी उसमें एक। नाम में बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। गांधी में क्या है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल, मोहनदास करमचंद गांधी, सैकड़ों गुजरात में पैदा हो गए, तो एक थोड़ी पैदा हुआ। अब उसके बाद में उसके एक्टिविटी से वो पूरे भारत में मशहूर हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर हुए तो नाम तो रविन्द्रनाथ, तुमको मेरे यहां पर भी एक रविन्द्रनाथ बैठा है।
अब वो उसमें तो अंतर था ही, क्योंकि उसने उसके पीछे साधना बल था, ताकत थी। उसने उसका मंत्र जाप जिंदगी में एक संगीत की रचना की, गीत की रचना की, गीतांजलि की रचना की, तब उसको नोबेल प्राइज मिला। एक धुन, एक लगन पे चला वो। जब उसने वो संगीत का अध्ययन करते थे तो 23 घंटे तक अध्ययन करते थे, आधा घंटा सोते थे, चिंतन करते थे आधा घंटा में नींद ले रहा हूं, क्यों लूं? गुरु जी कहते थे नींद लेनी जरूरी, आधा घंटा रोज रोज। तो उसकी लगन थी, तब वो रविंद्रनाथ कहलाए। पैदा होते समय रविंद्रनाथ नहीं थे, पैदा होते समय कोई महात्मा गांधी नहीं बन गए थे। पैदा तो आप और हम जैसे पैदा हुए वैसे ही पैदा हुए थे। उतनी हाथ थे, उतने ही पांव थे, उतनी आंख थी, उतनी माइंड था। उनमें एक धुन थी, लगन थी। और आप में अगर धुन और लगन होगी तो ये महाविद्या तो बहुत साधारण है, बड़ी से बड़ी साधना सिद्ध कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि आप, मैं साधना जो संभव करवा रहा हूं, इस साधना को गंभीरता से ग्रहण करें, स्वीकार करें, उस साधना गंभीरता से करें और उसको पूरा जैसा बताया उस तरीके से करें, क्योंकि ये जीवन को परिवर्तित कर देने की साधना है। ये मूंगफली खाने की साधना नहीं है कि बस में बैठे मूंगफली टूट रहे हैं, चल रही है बस और आप भी भजन कर रहे हैं, वैसी साधना नहीं है। ये गंभीर सा कोई भी साधना हो, गंभीर है, चाहे संगीत की साधना हो, चाहे ज्ञान की साधना हो, चाहे प्रवचन देने की साधना हो, चाहे कोई भी साधना हो, आपको उसमें अभ्यास हो, लगन हो, तड़फ हो, बेचैनी हो, चिंतन हो, गहराई हो, तब उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। अब मैं इस प्रयोग को आपको संपन्न करवा